हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज हम आपके समक्ष लाए हैं लॉर्ड ब्रह्मा की फैमिली डिटेल्स। कैसे इनके द्वारा सारी जनरेशन बढ़ी गई और बाद में हमको बताएंगे दक्ष प्रजापति के द्वारा कैसे आगे जनरेशन बढ़ी। शुरुआत करते हैं लॉर्ड ब्रह्मा से। लॉर्ड ब्रह्मा ने कुछ महर्षियों को जन्म दिया जिन्हें ब्रह्म ऋषि कहा गया, जैसे महर्षि भृगु, पुलत्स्य, पुलाहा, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, उनका बेटा ऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ ऋषि, नारद मुनि, रुचि और दक्ष प्रजापति। इनमें से कुछ सप्तऋषि भी कहलाए गए। फिर उन्होंने 8 रुद्रास को जन्म दिया, जिसमें है रुद्र, भावा, सर्वा, ईशान, पाशुपति, भीमा, उग्र और महादेव। फिर ब्रह्मा ने 4 कुमारों को जन्म दिया, जैसे सनक, सनातन, सनानंद और सनत कुमारा। फिर उन्होंने धर्म नाम के बेटे को जन्म दिया। फिर उन्होंने मनु स्वयंभुवा को जन्म दिया। अब हम आगे चलते हैं दक्ष प्रजापति के बारे में। यहाँ पर आपको हाईलाइट में दिख रहा होगा दक्ष प्रजापति की काफी सारी डॉटर्स हुई, यानी बेटियां। बात करें दक्ष प्रजापति के जीवन की। दक्ष की पहले जीवन में सती सहित 24 बेटियां थी। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष का पहला विवाह स्वयंभुव मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति के साथ हुआ था। मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष का जन्म भगवान ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से हुआ था, लेकिन बाद में वह प्रचेता के पुत्र बने। फिर उसने प्रजापति वीरण की कन्या असिकी को अपनी पत्नी बनाया। असिकी को वीरानी भी कहा जाता है। इनके जीवन साथी की बात करें तो इनकी 2 बीवियां हुई, पहला प्रसूति और दूसरी वीरानी। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी है, पिता का नाम ब्रह्मा जी। इनका भाई सनकादि ऋषि और नारद मुनि। बालक सहित 84 कन्याएं हैं। वाहन इनका बाज है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे, जो कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रसूति से दक्ष की 24 पुत्रियां और वीरानी से 60 पुत्रियां हुई। इस प्रकार दक्ष के 84 पुत्रियां थी। पर्वतराजा दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह धर्म से किया। ये 13 कन्याएं थी, श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, मेघा, क्रिया आदि। इसके बाद ख्याति का विवाह महर्षि भृगु से कराया और सती का विवाह शिव से कराया, यानी शिव भगवान से। संभूति का विवाह महर्षि मरीचि और स्मृति का विवाह महर्षि अंगिरस से। प्रीति का विवाह महर्षि पुलत्स्य से, यानी पुलत्स्य ऋषि। सनति का विवाह कृति से। अनुसुईया का विवाह महर्षि अत्रि से और ऊर्जा का विवाह महर्षि वशिष्ठ से। स्वधा का विवाह कवि से, जिसे पितृदेव कहा जाता है। स्वाहा का विवाह अग्निदेव से कराया, इसलिए अग्नि में आहुति में स्वाहा कहा जाता है। इसमें सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया। रुद्र को ही शिव और उन्हीं को ही शंकर कहा जाता है। दक्ष ने भगवान शंकर के साथ विवाह करके उन्हें यज्ञ में भाग नहीं लेने दिया। अपने पिता के यज्ञ में रुद्र का भाग ना देखकर सती ने योगिनी में अपना शरीर त्याग कर दिया, यानी अग्नि में अपना शरीर त्याग कर दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु से भगवान शंकर क्रोधित हो गए और शिव ने अपनी उलझे हुए बालों से एक गुच्छा पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। 2 टुकड़ों से क्रूर वीरभद्र और भयानक रुद्रकाली उत्पन्न हुई, जबकि भद्रकाली स्वयं देवी के क्रोध से उत्पन्न हुई थी। उन्होंने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने दक्षिणा में दक्ष का सिर जला दिया। शिव के आदेश पर उन्होंने समारोह में धावा बोल दिया और दक्ष के साथ कई मेहमानों को मार डाला। देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने सद्योजित प्राणी के मस्तक से दक्ष को जीवन का वरदान दिया, यानी एक बकरे का सर लगा दिया। बकरी का सर तुरंत मिल सकता है, इसलिए बकरी का सर तुरंत लगा दिया। तभी से प्रजापति दक्ष को अजमुख कहा गया। अपनी विनम्रता और अपने अभद्र पापपूर्ण कृत्यों के कारण, पश्चाताप के कारण दक्ष शिव के सबसे समर्पित सेवकों में से एक बन गए। सती ने बाद में अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में अवतार लिया और शिव से दोबारा विवाह किया। इसके बाद कभी भी उनसे अलग नहीं हुई। यही कारण है कि एक पत्नी होते हुए भी शिव की वास्तव में 2 पत्नियां थी, लेकिन 2 अवतारों में उनकी आत्मा एक ही थी। पार्वती शंकर के 2 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। पुत्र गणेश और कार्तिक और पुत्री वनलता।
पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 6 के अनुसार दक्ष ने दूसरे जीवन में वीरानी से 60 पुत्रियां उत्पन्न की। 60 में से उन्होंने 10 की शादी धर्म से करा दी। 27 कन्या की शादी चंद्रदेव से करा दी, यानी मून गॉड। यही 27 कन्या 27 नक्षत्र कहलाई गई। 4 की शादी अरिष्ट नेमी से करा दी, जो जैनिज्म के 22वें तीर्थंकर थे। 2 की शादी शुक्र से, 2 की कृषार्व से, 2 की अंगिरस से करवा दी। 13 की शादियां, 13 बेटियों की शादियां ऋषि कश्यप से करा दी। हम उन्हीं के बारे में और विस्तार से जानेंगे, जिसमें से पहली है अदिति। उसके पुत्र आदित्य थे। उसने 12 आदित्य को जन्म दिया, जो 12 अर्धदेव कहलाए गए, यानी डेमिगॉड्स। दिति के पुत्र दैत्य और 39 मारुत थे। उनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, और उनके वंशजों में राजा बलि और वाणासुर जैसे कई शक्तिशाली दैत्य थे। दिति की सिंहिका नाम की एक बेटी भी थी। अब बात करेंगे अगली बेटी की। दनु के 100 पुत्र दानव कहलाए। दानव वंश में पौलामस और कालिकेयी जैसे राक्षस पैदा हुए। विनीता के पुत्र गरुड़ और अरुण थे। गरुड़ जो पक्षियों का राजा बन गया। कद्रु के पुत्र शक्तिशाली नाग थे। कद्रु के अधिक महत्वपूर्ण पुत्रों में से है अनंत, वासुकी, तक्षका और नहुषा। अगली है ताम्रा। ताम्रा के 6 पुत्रियां हुई, जिसे शुकी, शयनी, भाषी, श्रक्रधु, क्रीडिका और सूची को जन्म दिया। सुरसा के संतान सर्प थे, यानी सांप। क्रोधवशा ने सुनामास नामक राक्षस समूह को जन्म दिया, और उसी के साथ क्रोधवशा के 14,000 बच्चे थे, जो नाग भी कहलाए। अगली है सुरभि, जिसने गाय भैंसों को जन्म दिया। फिर है मुनि। मुनि ने मुनियों, अप्सराओं, किन्नरों और गंधर्वों का जन्म दिया। और आखिरी है ईरा, जिसने पेड़ों, लताओं और झाड़ियों को जन्म दिया। इसी के साथ दक्ष प्रजापति की पूरी वंशावली आपके सामने हमने समक्ष प्रस्तुत कर दी है। धन्यवाद। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से, और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।